सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं रोहित शास्त्री, सिद्धपीठ डंडी स्वामी मंदिर, सिविल लाइन, लुधियाना, पंजाब से। आइए जानते हैं भगवान बृहस्पतिवार व्रत की विधि और महात्म्य क्या है। भगवान बृहस्पतिवार की जो है व्रत कथा, इन सब के बारे में हम संपूर्ण विस्तार सहित जानकारी प्राप्त करेंगे। यह व्रत भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए व्रत रखा जाता है। धन धान को यह देने वाला है, सभी कामनाओं को परिपूर्ण करने वाला है, गृहस्थियों के हर सुख को देने वाला यह व्रत होता है। और जो कुमारी कन्या है, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में अड़चने आ रही हैं, वो बृहस्पतिवार के व्रत रखने से अपनी योग सुयोग वर्ग की प्राप्ति उनको होगी। इंटरव्यू में बार बार उनको निराशा हाथ लग रही है, तो इस व्रत के रखने से, भगवान बृहस्पति की पूजा करने से उनके वो मनोरथ भी पूर्ण होंगे। सूक्ष्म विधि बताएंगे कैसे इसका व्रत रखा जाता है, क्या करते हैं। बृहस्पतिवार के दिन आप स्नान इत्यादि करके निवृत्त हो जाएं। केले का पूजन करने का इसमें विधान है। कथा और पूजन के समय जो है आप वचन, कर्म और मन से शुद्ध हो करके इच्छा पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। मेरी मनोकामनाओं को बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करेंगे, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास आपको रखना चाहिए। दिन में एक ही समय आपको भोजन करना चाहिए। भोजन में क्या करना है, पीले चने की दाल आदि का भोजन करें। इस दिन नमक ना खाएं, पीले वस्त्र पहने, पीले फलों का ही खान पान में पूजन में प्रयोग करें। पीले चंदन से ही पूजन करें। पूजन के बाद श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक गुरु महाराज जी की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मनोवांछित फल मिलते हैं और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं। धन, विद्या, पुत्र तथा मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। परिवार में सुख तथा शांति रहती है। इसलिए यह व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ और अति फलदायक है। अब हम जो है बृहस्पतिवार की व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। उससे पहले भगवान लक्ष्मी नारायण जी का सुखद आसन पर बैठ करके इनका ध्यान करके कथा श्रवण करें। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण का ध्यान करिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्राय नियतः प्रणता स्मताम्। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहुत समय पहले की बात है, भारत में एक राजा राज्य करता था। वह अति प्रतापी योद्धानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था और गुरु और ब्राह्मण की सेवा भी किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता था। हर दिन गरीबों की मदद करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को प्रसन्न नहीं करती थी। वह ना व्रत करती थी और ना किसी को एक भी पैसा दान रूप में देती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से रोकती थी। यह उस समय की बात है जब राजा शिकार खेलने वन को चले गए थे।
महल में सिर्फ रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस काम के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु का भेष रखे बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम अति विचित्र प्राणी हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, सभी इसे चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन बहुत है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि बनवाओ तथा निर्धनों को तथा कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। साथ ही बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि कराओ। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का एवं आपका नाम लोक परलोक में प्रसिद्ध होगा एवं स्वर्ग की आपको प्राप्ति होगी। किंतु वह मूर्ख रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसी संपत्ति की आवश्यकता नहीं जो मेरे काम न आए तथा जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने और संभालने में ही सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने रानी को समझाने का बहुत प्रयत्न किया परंतु रानी अपनी बात पर अडिग रही। तब साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन गोबर से घर को लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह भी हजामत करवाए, बाल बनवाए, भोजन में मांस मंदिरा खाना, कपड़े धोबी के हाथ धुलने डालना। इस तरह 7 बृहस्पतिवार निरंतर करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु रूपी बृहस्पति भगवान अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार ही भरपेट 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार करते हुए उसे केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। कहे अनुसार ही भरपेट भोजन के लिए ही दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। इस प्रकार के अभावग्रस्त जीवन से तंग आकर एक बार राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी मनुष्य मुझे जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ। देश चोरी परदेश भीख के समान है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में लकड़ी काट कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर जीवन यापन करने लगा। राजा के जाने के पश्चात इधर उसके बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही रहना पड़ता था। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी अपनी दासी से बोली, ये दासी, यहाँ समीप ही के नगर में, पास ही नगर में मेरी बहन रहती है जो बहुत धनवान है, तो उसके पास जा और वहाँ से 5 शेर बेझर मांग के ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगी। दासी उसकी बहन के पास गई। बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय ध्यान मग्न होकर बृहस्पति भगवान की पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपके पास आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 शेर बेझर दे दो। दासी ने अपनी बात अनेक बार कही परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। रानी की बहन से जब दासी को कोई अपेक्षित उत्तर नहीं मिला तो वह अति दुखी हुई, उसे क्रोध भी बहुत आया। लौट कर वह रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत धनी स्त्री है परंतु वह अति घमंडी भी है। वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। 5 शेर बेझर देने के लिए मैंने उससे बहुत कहा
परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार मुझे निराश यूं खाली हाथ लौटना पड़ा। रानी बोली, हे दासी, इसमें मेरी बहन का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, अपने पराये हो जाते हैं। अच्छे बुरे का ज्ञान विपत्ति में ही होता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर पूजा समाप्त होने के पश्चात रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, इससे वह बहुत दुखी होगी। कथा सुनकर तथा विष्णु भगवान का प्रसाद ग्रहण कर अपनी बहन के घर गई तथा बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई, परंतु कथा समाप्त होने से पूर्व न उठते हैं और न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी, किस कार्य से मेरे पास आई थी? रानी बोले, बहन, हमारे घर का अनाज नहीं था तथा राजा परदेश गए हुए हैं। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 शेर बेझर लेने के लिए भेजा था। इस पर रानी की बहन बोली, हे बहन, बृहस्पति भगवान सबको मनोवांछित फल देते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में किसी कोने में अनाज रखा हो। यह सुनकर रानी की बहन की बातों से विस्मित दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक घड़ा बेझर का भरा मिल गया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके अनुसार घर का एक एक बर्तन अन्न से खाली था। उसने बाहर आकर रानी को सारा वृतांत सुनाया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे ही हमको जब अन्न नहीं मिलता तो वह भी व्रत समान ही है। इनके व्रत की विधि तथा कथा पूछ ली जाए तो बृहस्पतिवार का व्रत हम भी किया करेंगे। और फिर दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत पूजन विधि और नियमों के बारे में विस्तार से पूछा। उन्होंने बताया, जो बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन कर दीपक जलाता है, पीला भोजन करता है, पीले वस्त्र धारण करता है तथा प्रेम पूर्वक बृहस्पति भगवान की कथा सुनता है। इस प्रकार करने से गुरु भगवान उस भक्त से प्रसन्न होते हैं, धन अन्न पुत्र देते हैं, मनोवांछित मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत यो पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। तत्पश्चात रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का व्रत यो पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन पश्चात जब बृहस्पतिवार आया तो दोनों ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई और उसकी दाल बनाकर केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए, यह सोचकर दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति भगवान उससे प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वह 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए, मैं तुम दोनों ही इसमें ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर अति प्रसन्न हुई और रानी ने बोली, हे रानी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी ने बोली, जो तू ही भोजन कर, क्योंकि तू व्यर्थ में हमारी ही हंसी उड़ाती है। दासी बोली, हे रानी, एक व्यक्ति इसलिए भोजन दे गया है। रानी बोली, वह भोजन तेरे ही लिए दे गया है, इसलिए तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, हे रानी, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए ही भोजन 2 थालों में भोजन देकर गया है, अतः मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगी। दोनों ने गुरु भगवान को धन्यवाद एवं नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद वे दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उन दोनों की भोजन एवं धन की कमी दूर हो गई, परंतु रानी फिर पुनः पहली प्रकार से आलस्य करने लगी।
तब दासी ने कहा, हे रानी, आप पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी। आपको धन संभालने और दान देने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया और हमारी ऐसी दुर्दशा हो गई। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो आपको फिर आलस्य हो रहा है। बड़े कष्टों के बाद आपको यह धन प्राप्त हुआ है, इसलिए आपको दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, कुमारी कन्याओं का विवाह करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे आपके कुल का सम्मान बढ़े तथा आपको स्वर्ग प्राप्त हो, यूँ आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के सदकर्म करने प्रारंभ किए। इस प्रकार करने से उसका काफी यश फैलने लगा। कुछ दिनों बाद एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। रानी राजा की कोई खबर न पाकर उदास रहने लगी। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश लौट जा। राजा प्रातः काल उठा, वह सोचने लगा कि मैं किस प्रकार रानी के पास खाली हाथ जाऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। स्त्री जाति खाने और पहनने की ही साथी होती हैं। पर प्रभु की आज्ञा मानकर वह अपने नगर चलने को तैयार हुआ। परदेश में राजा बहुत दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपने पुराने दिनों को याद करके रोने लगा। उस जंगल में बृहस्पति एक साधु का रूप धर कर आए और राजा से बोले, हे लकड़हारे, तुम इस बियावान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए और वह साधु को प्रणाम कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी समस्त कथा व्यथा सुना दी। तब साधु रूप में गुरु भगवान राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन प्रदान करेंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल से लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। साधु के वचन सुन राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचने के पश्चात इतना पैसा भी नहीं बचता कि भोजन करने के उपरांत कुछ भी बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुलियों व्यथित देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे उनका समाचार भी जान सकूं। इसके अतिरिक्त मैं बृहस्पति देव की कथा भी नहीं जानता हूँ, जिसे कहा या सुनकर मैं व्रत धारण करूं, भगवान बृहस्पति का पूजन कर सकूं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता न करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम नित्य भांति लकड़ियां लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा गुण चने का प्रसाद खरीद कर बृहस्पति देव की पूजा भी कर सकते हो। बृहस्पतिवार की कहानी इस प्रकार से है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो बृहस्पतिवार भगवान की जय। जो भी भक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि समय रहते ही संपूर्ण पंचांग, राशि फल, व्रत भार की जानकारी प्राप्त हो। आप सबका दिन शुभ हो। जय श्री राम।